ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत से खतरनाक विलेंस हैं जैसे फ्रीजा, सेल और माजिन बू। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर एक नया विलेन आया है और उसका नाम है मोरो। और वो सबसे खतरनाक विलेन में से एक है और वो सबसे ओल्डेस्ट विलेंस में से भी एक है। उसके पास कोई खतरनाक पावर नहीं है बल्कि उसके पास मैजिक है और वो दूसरों की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए गोकू और वेजिटा उसको नहीं हरा पा रहे थे। मोरो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर सबसे खतरनाक विलेन में से एक है और वो 10 मिलियन ईयर्स से जिंदा है। मतलब वो सबसे खतरनाक और सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और उसके पास बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं जो कि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स गो। नंबर 1, मोरो ओल्ड। जब मोरो गैलेक्टिक प्रिजन में होता है तो वो 10 मिलियन ईयर्स तक उसके अंदर ही होता है और इस मोरो के पास कोई भी मैजिक नहीं होता है और वो 10 मिलियन ईयर्स से गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रिजन में होता है। लेकिन बाद में वो कैनबेरी की मदद से बाहर निकल आता है जो कि फ्रीजा फोर्स का ही मेंबर है और वो ही उसको ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है। जिसके बाद वो प्लान बनाता है कि वो ड्रैगन बॉल की मदद से अपनी यूथ को वापस लेकर आएगा और इसलिए वो न्यू नायक पर जाता है। नंबर 2, ओल्ड मोरो मैजिक। 10 मिलियन ईयर्स तक प्रिजन में रहने के बाद उसके पास थोड़ा सा मैजिक वापस आ जाता है जिसकी मदद से वो वेजिटा से भी लड़ता है और जब वेजिटा अपनी सुपर सेंट फॉर्म में चला जाता है तब भी वो उसको आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। वो अपना मैजिक यूज करके आसानी से वेजिटा को नीचे फेंक देता है और वेजिटा अपनी सुपर सेंट फॉर्म में उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है जब तक वेजिटा अपनी सुपर सेंट गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी सुपर सेंट गॉड फॉर्म में आने के बाद वो उसको अच्छी टक्कर देने लगता है। इसी की वजह से वो अपनी फुल पावर में लड़ने लगता है और अपने मैजिक की मदद से जमीन से लावा निकालने लग जाता है जिसकी वजह से वेजिटा को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए वेजिटा को सुपर सेंट ब्लू जाना पड़ता है उसको हराने के लिए और इसी के बाद ही वेजिटा अपनी सुपर सेंट ब्लू फॉर्म के अंदर मोरो को ओवर पावर कर लेता है। नंबर 3, मोरो न्यू नामिक एनर्जी। जब मोरो सुपर सेंट ब्लू वेजिटा से हार जाता है तो वो एक चट्टान पे खड़ा होता है और वहां से एनर्जी चार्ज करने लग जाता है जिससे पूरे प्लैनेट की एनर्जी उसके पास आने लग जाती है और पूरे प्लैनेट के अंदर जो भी लोग हैं, नामेकियंस, सेयंस, जो भी हैं, उन सब की एनर्जी मोरो के पास आने लग जाती है जब तक मोरो उसको एक छोटी सी बॉल बना के उसको खा जाता है जिससे उसकी पावर को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। जिसके बाद जब वेजिटा सुपर सेंट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सुपर सेंट बन पाए, तभी वो दोनों गोकू और वेजिटा गला पकड़कर उन दोनों की सारी एनर्जी ले लेता है और उन दोनों को मरने की हालत में छोड़ देता है और गोकू और वेजिटा की एनर्जी से वो बहुत ही ज़्यादा पावर गेन कर लेता है। जिसके बाद वो वापस ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने चला जाता है। नंबर 4, मोरो पावर्ड अप। गोकू और वेजिटा को हराने के बाद मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने चला जाता है और गोकू और वेजिटा 3 दिन के लिए बेहोश थे और इसी पॉइंट पर मोरो सबकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है इसलिए वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। नामेकियंस अपने सुपर वॉरियर को भेजते हैं और वो साथ में फ्यूज हो जाते हैं लेकिन जैसे ही वो मोरो के पास आते हैं तो मोरो उनको एक ही चुटकी में मार देता है जिससे वो कुछ है ही नहीं। तब ये मोरो माजिन बू से भी लड़ता है और वो माजिन बू के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है लेकिन उसी वक्त कैनबेरी ड्रैगन बॉल को समन कर लेता है और मोरो वहां से बच निकलता है। नंबर 5, यंग मोरो। जब कैनबेरी ड्रैगन बॉल को समन कर लेता है तो मोरो वहां से निकल जाता है और कैनबेरी को जाकर ही मार देता है जिसके बाद वो तीनों विश को अपने पास ही ले लेता है और ड्रैगन बॉल की मदद से मोरो के पास उसका सारा जादू वापस आ जाता है। जिसके बाद वो अपने आखिरी विश से सभी गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रिजनर्स को रिलीज कर देता है। बाद में गोकू, वेजिटा और लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोरो से फाइट करते हैं लेकिन वो भी मोरो की फुल पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन वो मोरो को हरा पाते सारे के सारे गैलेक्टिक प्रिजनर्स वहां पे आ जाते हैं और मोरो को वहां से बचा लेते हैं। तभी गोकू वहां से भाग जाता है और वेजिटा भी ट्रेनिंग करने चला जाता है। नंबर 6, मोरो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। जब मोरो गोकू और वेजिटा से बच जाता है तो वो पूरे यूनिवर्स के अंदर घूम रहा होता है और सारे के सारे प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो अपनी पावर्स को और भी बढ़ा सके जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से भी लड़ पा रहा होता है, वो भी अपनी साइन फॉर्म के अंदर। गोकू जब नीरज के साथ ट्रेनिंग करके वापस आता है तो वो सीधा इस वाले मोरो से लड़ता है और वो तब भी इस वाले मोरो को नहीं हरा पा रहा होता है और मोरो इसको बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है, बल्कि वो उसको हरा भी लेता। नंबर 6,
मोरो फुल पावर अनलीश्ड। जब मोरो गोकू से लड़ रहा होता है तो अपनी सारी पावर को अनलीश कर लेता है, जिससे वो गोकू को भी सरपास कर लेता है और उसको भी आसानी से हरा लेता है, जबकि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइलेंट फॉर्म में था। इसी मोमेंट पर गोकू को भी मुश्किल हो रही होती है मोरो से लड़ने में, लेकिन जब गोकू मोरो से नहीं लड़ पा रहा होता है तभी वेजिटा उसको बचाने आ जाता है और वो अपनी फोर्स स्पिरिट फिजन से मोरो से लड़ पा रहा होता है और उसकी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब निकालने लग जाता है। और जब वेजिटा मोरो को हरा रहा होता है तभी मोरो वहां से भाग जाता है और 7-3 एंड्रॉइड को खा लेता है, मतलब लिटरली खा लेता है, जिससे उसकी पावर को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल जाता है और वो वेजिटा को भी आसानी से हरा लेता है और वो बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नंबर 7 मोरो 7-3 एब्जॉर्ब्ड। जब मोरो 7-3 को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो वेजिटा को भी आसानी से हरा लेता है अपनी कॉपी एबिलिटीज से, जिसकी वजह से वेजिटा की एबिलिटीज को कॉपी करके उस पर ही बिग बैंग अटैक यूज करता है। वो गोहान और पिकोलो को भी आसानी से मार देता है। तभी गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा यूज करता है, लेकिन वो भी उस पर काम नहीं करता और सिर्फ उसका हाथ ही डैमेज करता है, लेकिन वो उसको वापस रीजनरेट करके सीधा गोकू को ही मार देता है, जिससे गोकू की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और गोकू मरने की हालत में आ जाता है और वो एंड्रॉइड 17 और 18 को भी आसानी से मार देता है, जब तक मीरस खुद मोरो से लड़ने आता है। बाद में गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है और मोरो को बिल्कुल आसानी से हरा लेता है, क्योंकि मोरो MUI का मुकाबला नहीं कर सकता। और जब गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म अचीव कर लेता है तो वो उसको बुरी तरह पीट रहा होता है। नंबर 8 मोरो मीरस एबिलिटीज कॉपीड। जब मोरो गोकू से हार रहा होता है तो वो डर में तो वो मीरस की एबिलिटीज को कॉपी करने लग जाता है, जिसका मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कॉपी करने लग जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और अब उसके पास मीरस की सारी एबिलिटीज होती हैं। और उसी के बाद ही वो गोकू अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वो पूरे प्लैनेट को घूमते घूमते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन मीरस की एबिलिटीज मोरो की बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा होती हैं। तभी उसका हाथ बड़ा हो जाता है, क्योंकि मीरस की पावर्स मोरो की बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हैं और इसी के साथ साथ वो बहुत ही बड़ा होने लग जाता है, जब तक वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है। तभी उसको एक बॉडी की जरूरत होती है जो इस पावर को हैंडल भी कर सके। नंबर 9 अर्थ मोरो। जब मोरो मीरस की एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है तब उसको एक ऐसी बॉडी की जरूरत होती है जो उसकी पावर को हैंडल भी कर सके। तभी मोरो एक अच्छा आइडिया ढूंढता है और अर्थ को ही अपनी बॉडी बना लेता है, जिससे वो और भी खतरनाक बन जाता है। और तब मोरो इतना स्ट्रांग होता है कि गोकू उसको नहीं हरा पा रहा होता है, क्योंकि अगर गोकू ने उसको मार दिया तो फट सकता है और पूरी गैलेक्सी को ही खत्म कर सकता है, जिससे ड्रैगन बॉल्स भी खत्म हो जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी भी इस गोकू मोरो को हराने का तरीका बताता है और वो होता है उसके सर पर वो क्रिस्टल। अगर उसके क्रिस्टल को खत्म कर दिया जाए तो उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। तभी गोकू मोरो से बचते बचते उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उसको हरा सके। तभी वेजिटा सभी लोगों की एनर्जी गैदर करके गोकू देने लगता है, लेकिन वो भी काफी नहीं होती है और इसी मोमेंट पर मोरो फटने भी वाला होता है। लेकिन तभी बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो मिलती है ऊप से, और जैसे ही वो एनर्जी गोकू को मिलती है गोकू अपनी सुसानो फॉर्म में आ जाता है, मतलब लिटरली उसके पास सुसानो है और अब वो अपनी जायंट फॉर्म के अंदर मोरो की जायंट फॉर्म को आसानी से हरा रहा होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर गोकू उसको मार देता है और इसी के साथ साथ मोरो का अंत हो जाता है और आखिर में गोकू फिर से जीत गया। तो यही थी मोरो की सारी फॉर्म्स। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है। मेरी है मोरो 7-3 फॉर्म। तुम्हें जो पसंद है वो नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलना। और मैं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर